ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि अमेरिका ने इजराइल को हथियारों की एक खेप जो है वो रोक दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कई न्यूज एजेंसियों ने ये रिपोर्ट की है। एएफपी, एपी और रॉयटर्स के हवाले से अल जजीरा ने भी खबर दी है कि बीते अप्रैल में अमेरिकी प्रशासन ने हथियारों के उस खेप की समीक्षा शुरू की जो उसे लगा कि इसका इस्तेमाल इजराइल जो है वो राफा में कर सकता है। समीक्षा के बाद पिछले हफ्ते हथियारों के उस खेप को जो है वो रोक दिया गया और वो फिलहाल के लिए रोक दिया गया। एक अधिकारी के मुताबिक इस खेप में 1800 ऐसे बम थे जो 907 किलो के थे। इसके अलावा 227 किलो वजन के जो हैं वो 1700 बम थे। इन बमों की खेप को रोकने का आधार ये बना कि 2000 पाउंड यानी कि 907 किलो के जो बम हैं, अगर वो घनी आबादी वाले इलाके में गिराए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। और इस बम का जो इस्तेमाल, इस तरह के बमों का जो इस्तेमाल है वो गाजा के दूसरे हिस्सों में इजराइल द्वारा किया गया है और इससे जो तबाही मची है वो भी देखा गया है। ये बम राफा में न गिराए जाएं, इसलिए इस खेप को फौरी तौर पर रोके जाने की जो बात है वो सामने आई है। इस खेप को लेकर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, बल्कि इसे फिलहाल के लिए रोका गया है। ये जो है अधिकारियों के हवाले से ये बात कही गई है। न्यूज एजेंसियों ने अधिकारी का नाम दिए बगैर ये जानकारी दी है और ये कहा है कि ये जो खेप है वो फौरी तौर पर रोकी गई है। रॉयटर्स ने कई सूत्रों के हवाले से ये भी रिपोर्ट दी है कि हथियारों के कई खेप को भेजने में कम से कम 2 हफ्ते की जो देरी है वो की जा रही है और जिस तरह के हथियार इन खेप में हैं उनमें बोइंग निर्मित ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन यानी कि JDAMs शामिल हैं। ये बम में उस सिस्टम को लगाने के काम आता है जिससे वो सीधे निशाने पर जाकर यानी कि जो गाइडेड बॉम्ब की तरह जो है वो गिरता है और तबाही मचाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे 6500 JDAMs की खेप को जो है वो रोका गया है। हालांकि इजराइल ने पूर्वी राफा पर हमले शुरू कर दिए हैं और इससे लगता है कि अमेरिका की तरफ से हथियारों की जो एक खेप रोका गया था पिछले अप्रैल में ही, पिछले हफ्ते ही, इसका इजराइल पर कोई खासा असर नहीं पड़ा है। हालांकि हथियारों की खेप रोके जाने के बाबत जब व्हाइट हाउस और पेंटागन से पूछा गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो हैं इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को राफा पर हमले न करने की जो सलाह है और जो चेतावनी है वो देते रहे हैं, कहते रहे हैं कि ये रेड लाइन होगा। यहाँ 12 से 14 लाख फिलिस्तीनी शरणार्थी जो हैं उनके लिए त्रासदी जो है और ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है। हालांकि ये भी सच है कि अमेरिका जहाँ इजराइल पर गाजा में हमलों को सीमित करने के लिए दबाव बनाता रहा है, राफा पर हमला न करे इसके लिए दबाव बनाता रहा है, वहीं वो ये भी कहता रहा है कि वो इजराइल को हथियार देना बंद नहीं कर सकता। ये इजराइल की आत्मरक्षा के लिए जरूरी है कि अमेरिका उसे हथियार देता रहे, नहीं तो हमास के जो रॉकेट हमले होते हैं उससे इजरायलियों की जो जान है वो बड़े पैमाने पर जा सकती है। आयरन डोम जैसे हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अमेरिका जो है सप्लाई बिना रोक टोक जारी रखा हुआ है, जो कि इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हथियारों की कोई खेप रोकी गई है जिस तरह की रिपोर्ट आई है तो भी इजराइल जो है राफा पर हमले करने से नहीं रुका है। हालांकि वो कह रहा है कि पूर्वी राफा में लिमिटेड जो कैपेसिटी के वो हमले कर रहा है। इजराइल के जो पीएम नेतन्याहू हैं वो साफ कर चुके हैं कि कोई साथ नहीं देगा तो भी इजराइल अपने दुश्मनों से अकेले लड़ेगा, यानी कि अमेरिका की ये धमकी या खेप रोके जाने की जो बात है वो भी राफा में घुसने से इजराइल को नहीं रोक पाया और ये एक चिंता की बात जो है वो मानी जा रही है।